फिर 5 बार घी छोड़िए। ओम प्राणाय स्वाहा स्वाहा, ओम पानाय स्वाहा स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। फल लीजिए। अखंड फलम समर्पयामि। अखंड देवताभ्यो नमः। देवताभ्यो नमः। नैवेद्यम ते अखंड फलम समर्पयामि। तांबूल लीजिए। मुखे वासार्थे तांबूलम पुंगी फलम समर्पयामि। छोड़ दो। कृताया पूजया साधुनियांते। सिक्का छोड़ दीजिए अंदर। साधुनियांते दक्षिणाम समर्पयामि। नमस्करोमि। छोड़ दो अंदर अग्नि में। हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले ले लीजिए। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुरलतम कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो वियते गोपाल चूड़ामणि। बोलिए कि नारायण भगवान की। इदं प्रजापतये नमः। ओम भू स्वाहा इदमगनये नमः। ओम भुव स्वाहा इदं भावये नमः। ओम स्व स्वाहा इदं सूर्याय नमः। जल के छींटा लगाइए। यदावाड़ प्रहाराणाम कवचम वारणम भवेत्। यद यशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। कलसे प्रदेवताभ्यो नमः स्वाहा। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा। मातरो लोकमातरा रष्टि पुष्टि तथा दृष्टि आत्मना कुलदेवता। गणे मदं मोक्षं चैव पंचोंकाराय नमो नमः स्वाहा। अस्वस्थामा बलदिव्यासो। आप छोड़ो। आप हाथ काय को लगाएंगे। छोड़ो सामने अलग छोड़ो। ओम मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मांगल्ये सतीता घृतमातरा। ओम हरे ईशदे लक्ष्मी प्रजापते पात्रे नक्षत्राणि रूपमश्लौ व्याप्तं आकाशनिधाना मुंबई घाना सर्वलोकं वै स्थाना। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम श्री महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। ओम महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। ओम हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा। ओम सचीकुंदराभ्यां नमः स्वाहा। ओम माता गुजरीभ्यो नमः स्वाहा। ओम महास्त्रीभ्यो नमः स्वाहा। ओम सदैव देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सदैव ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। ओम नमः स्वाहा। पतये नमः स्वाहा। ओम नमः स्वाहा। ओम शनिचराय नमः स्वाहा। ओम नमः स्वाहा। ओम केतवे नमः स्वाहा। ओम अधिदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम पतिदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम दशदिक्पाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। महाराज उनको हाथ मत कर्म करो, जो मन करो ऐसे कर्म करो। ये उनको हाथ कर दे। ऐसे ऐसे रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायां पतये नमः स्वाहा। ओम हरि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रमासः सभुङ्गुं सर्वं गावो तस्मात् स्वजा वै नमः स्वाहा। सिंह प्रोक्षण पुरुषाकृतेन देवाशब्दसाध्यर्चय नमः स्वाहा। वेदपुरुषं वेदतु कथितां कल्पनां मुखं किं कं बाहु किमुरुपादौ चेते नमः स्वाहा। ओम ब्राह्मणो वशमुखमाशीर्बाहु राजा तत्रोः सूर्यो वजायतः श्रोत्राद्वादक्षिप्राणमुखाद् नमः स्वाहा। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षवंशीश्लोभ्यो भूषमवृतः भूमिदृशाश्रुता लोकान् कल्पने नमः स्वाहा। ओम यदुपुरगणभिका देवायिकमन्तः सन्तोषाद्विकाशे नमः स्वाहा। ओम शब्दाशाशब्दः शब्दकृतः देवा सद्य सद्वाद्वान् पशुले नमः स्वाहा। ओम जय जय तुम बैठे ना जोड़ा वाले हो जाएंगे। और बदली जाएंगे अभी। महालक्ष्मी नमः स्वाहा।
देवी श्रीमा देवी गोदाम महालक्ष्मी नमः स्वाहा महालक्ष्मी नमः स्वाहा चक्रां प्रभासा चक्रां ज्योतिं तजं लोके महालक्ष्मी नमः स्वाहा आदित्यवर्णे तपसो अधिकालो वनस्पतिश्चो बिल्वतस्परान्तपदान्तु मायान्तराय लक्ष्मी महालक्ष्मी नमः स्वाहा गोपेतमान देवसका कीर्तन करणमनांसा प्रादुर पापासुरंत चिकलाने चिकलील पशमे ग्रहेन च देवी मातरं श्रीमाशमे कुले मातरं पद्मालिनी महालक्ष्मी नमः स्वाहा आद्रां पुष्टिकरणीं पुष्टिं पिंगलां पद्मालिनीं चंद्रां मृणमयी लक्ष्मी जातवेदो माव महालक्ष्मी नमः स्वाहा आद्रां यस्करणीं यष्टि सुवर्णां हेम मालिनीं सूर्यां मृणमयी लक्ष्मीं जातवेदो माव महालक्ष्मी नमः स्वाहा कामाव जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यशां हृण्य प्रभुति गावो दाशो विश्वान् विन्ध्यं पुरुखानहं महालक्ष्मी नमः स्वाहा यं शुचि प्रयो भुक्ता जीवमानमनुभा शूकं पंचकां श्रीकामं सततं जपेत महालक्ष्मी नमः स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं ह्रीं कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा ह्रीं श्रीं ह्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं ह्रीं कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा ह्रीं श्रीं ह्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः स्वाहा और भी पूरे गया हो तो इस बार में बैठ जाइए बदल ली और कोई बदलेगा एक बार में बैठ जी जो रहेगा पाँच गोविंदाय नमो नमः स्वाहा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो वासुदेवाय स्वाहा ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् उड़ावती में आएगा तो पूरा काम है ओम सर्वाबाधा विनरोक्तौ धनधान्यं सुदानवितः मनुष्यो मत्तधारीणा झाड़ से नहीं आता तो ऐसे ही संकट क्षण में दूर करो ओम जय जगदीश हरे फल पावे दुख विनसे मन का स्वामी दुख विनसे मत घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे पिता तुम मेरी तुम विनय और न दूजा प्रभु विनय और न दूजा आस करूं जिसकी ओम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख कल स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो हरता ओम जय जगदीश हरे कया गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलूं दयामय किस विध मिलूं दयामय तुम दुख हरता तुम्हारा स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ सब संतन सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है हरे श्याम सुंदर की आरती जो कोई नर
मुरारी। बोलिए सब लोग। आजा कृष्ण मुरारी। नाम भमर में पड़ी हमारी। नाव भमर में पड़ी हमारी। नाव भमर में पड़ी हमारी। प्रणाम करिए। आप ना करो और आवाज ना कर रही। बिल्कुल ना करो। तुम्हारे ना करो जिन्हें सिंह ना करो। ना करो महाराज हम ना करो। अच्छा आज ना करो। जय श्री राधे। चेक हले हले चेक। और मनोरथ कोहिला कोई अमित जीवन फल पावे। भाव तुम्हारा परिसिद्ध हो जाए संत के पावन पुनीत मोह को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। जय प्रभु दीन दयालो हरे। जय जय प्रभु दीन दयालो हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालो हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। तुम्हारे मान गए
हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल न होई नो सब संग विवेक न होई बिनु सत्संग विवेक न होई बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा सुलन सोई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई राम कृपा बिनु सुलन सोई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई बिनु सत्संग विवेकन होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता है। जब से सत्संग नहीं मिलेगा, ध्रुव जी महाराज को भगवान तो मिल गए हैं, परमात्मा मिल गए हैं, लेकिन सत्संग नहीं मिला है। जब यक्षों से लड़ने के लिए गए तो मनु महाराज जाकर के सत्संग साधुना ऋषिकेशानुवर्तिनाम यदात्मानं पराग्रह्य पशुवद्भूत भैससम्। मनु महाराज ने जाकर के कहा, ध्रुव ये क्या कर रहे हो? ध्रुव ने कहा, कर क्या रहा हूं, मेरे भाई उत्तम को इन यक्षों ने मारा है और यक्षों ने मेरे भाई को मारा है, तो मैं इन यक्षों को जीवित नहीं रहने दूंगा। मनु महाराज ने कहा, बेटा ध्रुव, जिसका पृथ्वी पर जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होनी है। जातस्य ध्रुवोर मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी है, और जिसकी मृत्यु ही है उसे जन्म ही लेना पड़ेगा, जन्म ही उसका होगा। जब मृत्यु निश्चित है तो फिर तुम क्यों परेशान हो गए? संतों ने उठ करके प्रणाम किया। देवर्षि नारद आइए। नारद जी महाराज ने कहा, सब कुशल है? बोले हाँ महाराज जी, आपका दर्शन हो गया और आनंद आ गया। नारद जी कहने लगे, तुमने ध्रुव जी का नाम सुना है? बोले हाँ सुना तो है। तो बोले आपने ये भी सुना होगा कि ध्रुव जी को ध्रुवलोक मिल गया? बोले हाँ, 5 वर्ष की अवस्था में और केवल 5 महीने उन्होंने तपस्या की थी, 5 महीने की तपस्या में उन्हें ध्रुवलोक मिल गया। लेकिन महाराज इतने जल्दी कैसे मिल गया? हमें इतने वर्ष हो गई तपस्या करते करते। कोई कहने लगा हमें 10 वर्ष हो गई, कोई कह रहा हमें 20 वर्ष हो गई, कोई कह रहा हमें 50 वर्ष हो गई। महाराज हमें तो भगवान का दर्शन नहीं मिला है, और ध्रुव जी महाराज को केवल 5 महीने की ही तपस्या में वो ध्रुवलोक मिल गया। नारद जी कहने लगे, तुम का जो हमारे शिष्य हो? ध्रुव तो हमारा शिष्य था इसलिए मिल गया। संतों को थोड़ा यहां बुरा लगा। नारद जी तो चले गए, महात्माओं ने नाम की हड़ताल कर दी। बोले हम नाम की हड़ताल करेंगे और जाकर के क्षीर सागर में धरना देंगे। सभी महात्माओं को इकट्ठा करके क्षीर सागर में धरना देने के लिए चल दिए। अब क्षीर सागर जाने के लिए महाराज नाव की जरूरत पड़ेगी, यही समुद्र के अंदर है। जाकर के नाव की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय भगवान नाव लेकर के महाराज आ गए, और जो ही भगवान को देखा नाव के रूप में। आज नाविक बन करके भगवान आए हैं नाव चलाने के लिए। साक्षात भगवान नाविक बने हुए कहने लगे, महात्माओं कहां जाना है? बोले हमें क्षीर सागर जाना है। तो बैठो नाव में, मैं अभी लेकर के चलता हूं। अच्छा तुम ले चलोगे? बोले हाँ। सारे महात्मा संत लोग उसमें बैठ गए और बैठ करके भगवान नाव चलाने लगे। जब आगे नाव चलने लगी समुद्र में, तो समुद्र में जब नाव में बैठे हुए थे तो बहुत सारा बीच में एक टापू सा दिखाई दिया, सफेद सफेद। महात्माओं ने कहा, भैया आप यहाँ नाव चलाते रहते हो, यहाँ रहते होंगे, तुम्हारा यहाँ गांव भी पास में है, तो ये बताइए ये सफेद सा पहाड़ कहां से आ गया?
नाव चलाने वाले भैया कहने लगे, हे महात्माओं, आपने ध्रुव जी का नाम सुना है? बोले हाँ सुना तो है। बोले वही ध्रुव जी महाराज यहां करके तपस्या करते थे, और जब तपस्या पूरी हो जाती, माने यही उनका प्राणांत हो जाता था, शरीर पूरा हो जाता था, तो कहीं जन्म लेते थे तो फिर यहीं आ जाते थे, फिर यहां शरीर पूरा हो जाता था, फिर कहीं अन्यत्र जन्म लेते थे। तो ये जो पहाड़ है ना, ये ध्रुव जी महाराज की अस्थियों का पहाड़ है। फिर कहीं जाकर के जन्म लिया, 5 महीने की ही तपस्या शेष रह गई थी, और 5 महीने की तपस्या करके ध्रुव जी महाराज को ध्रुवलोक मिल गया। महात्माओं ने विचार किया, ध्रुव जी ने इतने जन्म धारण किए हैं तब जाकर के ध्रुवलोक मिला है, और हमें इसी जन्म में अहंकार हो गया। महात्मा लोग कहने लगे, भैया जहां से हमें लाए हो वहीं ले चलो। नाव चलाने वाले कहने लगे, क्यों महाराज आपको क्षीरसागर नहीं जाना है? बोले अब नहीं जाना है। जो शंका थी उसका समाधान हो गया, वापस महाराज लौट करके वहीं समुद्र के किनारे। कहने का मतलब यह है कि ध्रुव जी महाराज की केवल 5 महीने की तपस्या नहीं थी, कई जन्मों की तपस्या करते 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 जब 5 महीने की शेष तपस्या रह गई थी, तब जाकर के ध्रुव जी महाराज को ध्रुवलोक मिल गया है। पता नहीं है कितने जन्मों की तपस्या के प्रभाव से, और हमको भागवत की कथा सुनने के लिए मिलती है, सत्संग करने के लिए मिलता है, भजन करने के लिए मिलता है। आप ये समझ रहे हो कि इसी जन्म का पुण्य है? नहीं, कई जन्मों के महाराज पुण्य से हमको ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है, तब जाकर के हमको और सत्संग प्राप्त होता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे अंग नाम के महाराज राजा हुए, अंग के बैन हुए। अभी रुक जाओ, हम बुला लेंगे। जो भी स्वागत करने के लिए आए हैं वो प्रतीक्षा करें थोड़ा, हम उन्हें इशारा कर देंगे जब भजन होगा तब। ई को थोड़ा कम करो भैया। अंग के महाराज बैन हुए। अंग की पत्नी का नाम था महाराज सुनीता। सुनीता अंगस्य या पत्नी सुसुवे बैन मुलवड़म यद्यौ शील्यास्तराजरसिर निर्विंडो निर्गात पुरा। अंग के बैन नाम के पुत्र हुए। बैन महाराज थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन ये पिता से विमुख, माने जैसे अंग महाराज धार्मिक थे वैसे इनका पुत्र बैन धार्मिक नहीं था, थोड़ा विपरीत था। ये बढ़िया बढ़िया बात बताते थे, सत्संग की बात बताते थे, और वो उल्टा काम करता था। पिता ने समझाया, बेटा ऐसा नहीं करते हैं, संत महात्माओं को, ब्राह्मणों को, गाय को, इन सब की पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता था। बैन के कर्मों को देख करके, कृत्य को देख करके अंग महाराज परेशान हो गए और घर छोड़ करके चले गए तपस्या करने के लिए। जब अंग महाराज चले गए तो राजा की गद्दी खाली हो गई। अब खाली हो गई तो सभी संत महात्मा मिल करके और बैन को गद्दी पर बिठा दिए। बोले कोई बात नहीं है, पिता के बाद पुत्र का ही नंबर आता है, पुत्र को ही बिठा दिए। अब बैन जब राजा हो गया तो बैन पहले से ही महाराज उल्टा चलता था, अधार्मिक था। अब राजा बन गया, बल आ गया, हाथ में सत्ता आ गई, तो जैसा मन में आता है वैसा ही करता है। इस बैन ने महाराज घोषणा कर दी, न अष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम ध्वजा क्वचित इत निवारयत् धर्मम भैरी घोषेण सर्वस। न कोई यज्ञ करेगा, न कोई दान देगा, न कोई जप करेगा, न तप करेगा। यज्ञ करना है तो मेरे नाम से ही करें, बैनाय स्वाहा, बैनाय स्वाहा। जप करना है तो मेरे नाम से करेंगे, बैनाय नमः, बैनाय नमः। पूरा यज्ञ आदि बंद कर दिया, संत महात्माओं का सम्मान बंद कर दिया। अब तो संत महात्मा छुप करके रहने लगे, क्योंकि ये दुष्ट था।
अधार्मिक था, ये सम्मान नहीं करता था, पकड़ करके जेल में और डाल देता था। डर के मारे कुछ साधु संत महात्मा महाराज भाग गए। कुछ महात्मा थोड़ा बलवान थे, शक्तिमान थे, जब तप भी करने वाले थे, इकट्ठे होकर के आए और आकर के समझाने लगे। अहे रे विपय पोषा पोषक स्यानर्थ भ्रत बेन प्रकृति व खल सुनीथार गर्भ संभवा। महात्माओं ने कहा तुम सुनीता के गर्भ से पैदा हुए हो और फिर भी उल्टे काम करते हो। तुम्हें पता होना चाहिए, संत महात्माओं का सम्मान करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए। एकदम बैन क्रोधित होकर के कहने लगा, कौन है भगवान? भगवान मैं हूं, मैं राजा हूं, राजा भगवान होता है। महात्माओं ने कहा राजा भगवान नहीं होता है, राजा भगवान के समान होता है, जो कि प्रजा का पालन करता है। लेकिन तुम तो स्वयं भगवान। बोल नहीं, मैं भगवान हूं। महात्माओं को थोड़ा क्रोध आ गया और क्रोधित होकर के महाराज एक हुंकार मार दी, हन्यताम हन्यताम में सब